He should not have been released, which is wrong. It is incorrect. कि हमारा कानून बहुत ही लचर कानून है, इसमें बहुत दोष हैं, बहुत बॉटलनेक्स हैं। आप उसको निबंध पे छोड़ रहे हो और दो मजाक है ये तो। मजाक है। किसी की मृत्यु हुई है, किसी के घर से 2 लाल गए हैं। और मेरा ख्याल इसमें ट्रायल की जरूरत नहीं। जब एक सामने प्रूफ अगर है और उसने मारा है तो उसमें ट्रायल वायल क्या है? रूल्स हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं पेपर पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। This is sheer nonsense. 2021 का एक सर्वे ये कहता है कि हमारे देश में 4.5 लाख लगभग एक्सीडेंट्स हुए थे और उसमें से 9% जो केस हैं वो अंडर एज ड्राइविंग के थे। तो आज हम जनता से ये जानना चाह रहे हैं जो पुणे में जुवेनाइल केस हुआ है वो उसके बारे में उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर घर का है। तो जस्टिस जो है, लॉ जो ये नहीं कहता कि जी आप ऐसे लिख दो 300 वर्ड का और ये कर दो, फलाने 15 दिन की ड्यूटी कर दो, ये कर दो। नो, he should not have been released, which is wrong. It is incorrect. And I can't say it is illegal. Illegal तो मैं अभी नहीं कहूँगा because just जुवेनाइल है, हाँ जी, इसलिए illegal तो अभी नहीं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा ये गलत है। जहाँ तक जजेस का सवाल है, this is not the concept of judiciary. Justice should not only be done, it should be seen to be done. मैं ये समझता हूँ कि हमारा कानून बहुत ही लचर कानून है, इसमें बहुत दोष हैं, बहुत बॉटलनेक्स हैं। एक लड़का जो मतलब जो इतनी पॉश कार को, इतनी मतलब जो है कॉस्टली गाड़ी को मतलब जो है चाहे अपने पेरेंट्स की कंसेंट से लेके निकला है या कैसे भी निकला है, ही इज़ एज गुड एज ए एडल्ट पर्सन। And if he crushes the number of persons on the road, then he must be subjected to the same punishment which a adult suffers. और ऐसा नहीं है कि वो जुवेनाइल है तो जुवेनाइल कोर्ट उसको मतलब जो बेल दे के छोड़ देगा। उसने 302 का मर्डर का मतलब जो ऑफेंस किया है, एंड ही मस्ट गेट दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट। नो रेस्पाइट, नो रिलीफ। जिसकी कार है, जिसके नाम है, उसके फादर है, उसको डिटेन किया हुआ है, उसको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पर ऐसा ना हो कि वो भी पैसे के कारण छूट जाए, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं इसलिए पैसे के कारण छूट जाए। 2 लोगों की ज़िंदगी चली गई और सब कुछ क्लियर है, किसने मारा है, कौन सी कार है, कौन से लोग हैं। तो फिर उस बच्चे को भी जो आपने बताया वैसा वो सज़ा काफ़ी नहीं है कि खाली आप उसकी काउंसलिंग करके आपने छोड़ दिया। पर हाँ, हमारे इंडियन लॉ तो ऐसा ही है, उसमें आप कुछ इंटरफेयर कर नहीं सकते। पर उसके फादर को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए इसमें। हाउ कैन ही दे से कि आज उसने एक्सीडेंट किया, 2 बंदों की जान ले ली है और तुम 24 घंटे से पहले उसको रिलीज कर रहे हो। ये कह के कि ये तो 300 वर्ड्स का ऐसे लिख, फलाना लिख, ये का लिख। दिस इज शेयर नॉनसेंस। दिस इज व्हाट वी कैन से। आई डोंट नो वेदर वी शुड एक्सेप्ट से इट और नॉट, बट जुडिशरी इज नो लॉन्गर आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेबल। मतलब इस मामले में कानून अंधा है, लिटरली अंधा नहीं है। कानून जो है, ये अंधे का मतलब ये होता है कि यू डोंट सी द पर्सन, यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। हियर द कानून इज नॉट अंधा, कानून इज सीइंग द पर्सन एंड देन दे आर डिसाइडिंग। इट मींस वो अंधा नहीं रहा, उसने पट्टी खोल के देखा बंदा कौन है, किसका बेटा है, फिर बाद में पट्टी बांध दी। और मेरा ख्याल इसमें ट्रायल की जरूरत नहीं। जब एक सामने प्रूफ अगर है और उसने मारा है तो उसमें ट्रायल वायल क्या है? उसमें तो पुलिस को चाहिए कि उसको एकदम अंदर कर देना चाहिए और लाइफ टाइम के लिए करना चाहिए ऐसे बंदों को। और फिर आदमियों की प्राणों की, आदमी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जिनको उसने क्रश किया उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ही मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द कैपिटल पनिशमेंट। 302 का कैपिटल पनिशमेंट है, हैंग। अगर हैंग नहीं होगा तो कोई भी मतलब जो अगर ऐसा मतलब जो एक डिटरेंट पनिशमेंट अगर ऐसे मतलब नाबालिगों को नहीं मिलेगा तो ये घटनाएं होती रहेंगी। अगर कोई डिटरेंट पनिशमेंट मिलता है तो आइंदा लोग सोचेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे, और नहीं बेटा वो पहले मतलब हो गया था और वो फांसी दे दी गई थी। जुवेनाइल ने जो केस किया है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, इवन उसके पेरेंट्स को भी। तो फादर उस फादर को तो डिटेन किया हुआ है, जो लेटेस्ट न्यूज़ ये थी, गिरफ्तार किया हुआ है। हाँ, उसके फादर को गिरफ्तार किया हुआ है और अभी उनके खिलाफ केस चलेगा। लेकिन अभी जो धाराएं लगी हुई हैं उस धारा के अकॉर्डिंग 6 महीने में जब सब शांत हो जाते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि ये केस में कोई डर है। आपको लग रहा है कि ये कहते हैं रफा दफा हो जाएगा? हाँ, 6 महीने में जैसे ही लोग शांत होते हैं या फिर परिवार वाले शांत होते हैं तो कहीं ना कहीं वकीलों के माध्यम से इस चीज़ को परिवार वालों के साथ जाके और पुलिस के साथ मिलकर तो कर देते हैं इसको। कुछ सालों की तो उसको बेटे को देनी चाहिए, भी ड्रिंक करके चला रहा था गाड़ी, वरना तो फिर आगे इसी से आदमी देख देख के फिर और करेगा। उसके फादर को पकड़ के जेल में डालना और उसको फुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। The punishment to the father should be as if he has done it.
ये कहीं ना कहीं उसके फादर का इन्फ्लुएंस है, जैसे आपने बताया, और बहुत मतलब पोर्शे अगर बेटा चला रहा है तो उनके पास नो डाउट रईसी है, और इस रईसी के बल पे लोग छूट भी जाते हैं, कानून चेंज करा लेते हैं, पुलिस को ले लेते हैं। इवन आप देखिए ना, जुवेनाइल कोर्ट ने जो आदेश दिया, ये तो बिल्कुल ही एक मतलब वो बन गया देश के अंदर कि आप उसको निबंध पे छोड़ रहे हो, और 2 मजाक है ये तो। मजाक है। किसी की मृत्यु हुई है, किसी के घर से 2 लाल गए हैं, 2 बच्चे गए हैं जो कि इस एज ग्रुप में थे जो देश का भविष्य बनते थे, और एक इंजीनियर लड़की थी उसके अंदर। तो ये बहुत गलत हुआ है। 1 साल इसको डालो रिहैब में, ओल्ड एज होम में किसी में सेवा करेगा। अब ये कोई मतलब सिस्टम थोड़ी है कि समझ तो ऐसे आएगा जिंदगी। ऐसे पैसे लिख वाले दिया के और गाड़ी नहीं चलाएगा, 2 साल के लिए बैन लगाओ, गाड़ी नहीं चलाएगा। पेरेंट को सजा दो, पेरेंट ने दी है उसको, जो भी उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट में, तभी कहीं ना कहीं आगे स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा। हमारे रूल्स हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं पेपर पे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पुअर है। हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होनी है, ना कि पेपर पे रूल स्ट्रांग होना है। पेपर पे आप बेशक लिबरल बना लो, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो वही करो। पनिशमेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि अगर कोई भी ऑन द रेड लाइट, ऑन कोई भी रॉन्ग वे, इधर देखिए इंडिया में यही बंदे, हम लोग रिलेटिव्स बाहर जाते हैं तो दे सारा कुछ मेंटेन रखते हैं, और यहाँ पे सब उल्टा सीधा जैसे मर्जी। तो सबसे पहले तो ट्रैफिक शुड बी वेरी, मतलब सबको, बच्चों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई सही से चलाओ। और वो सबसे पहले जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। हाँ, देखिए छोटे होते आप ही रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर टीचिंग दैम कि भाई निकल जाओ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए जी स्विच। मेरा नाम है रमित।